ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज़्यादा क्राइम। लेकिन अब ये बीजेपी क्या बदलेगी? अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलेगी। स्मार्ट सिटी के नाम पे आज नरक सिटी बनाने का काम फरीदाबाद को किया, और ऐसे लोगों से हिसाब नहीं मांगे तो क्या करेंगे आप बताओ? भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में कौन कौन स्थापित हुए फरीदाबाद में? कौन भ्रष्टाचार के फरीदाबाद के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हुए हैं? दीपेंद्र जी आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। किस चीज़ का हिसाब है ये? देखिए, आपने देखा कि आज से 1 महीने पहले हमने एक अभियान शुरू किया था। हमने 15 सवाल पूछे थे भाजपा से प्रदेश स्तर पर। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज़्यादा क्राइम हरियाणा में क्यों है? देश में हरियाणा की सरकार एक ऐसी सरकार क्यों साबित हुई जो हर वर्ग का पे अत्याचार किया? एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों से उनको वंचित रखने का काम किया। किसानों को पे अत्याचार हुआ, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम हुआ। तो ये 10 साल की जो सरकार थी, ये हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के हरियाणा का भट्टा बिठाने वाली जो सरकार साबित हुई है। तो हम इस सरकार और घोटाले, फरीदाबाद निगम से लेकर शराब घोटाले से लेकर खनन घोटाले से लेकर ऐसे ऐसे घोटाले इस सरकार में, रजिस्ट्री घोटाले तक सामने आए, ऐसा भ्रष्टाचार। तो इन सब का हिसाब हम मांग रहे हैं कि हरियाणा का इतना नुकसान क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और बीजेपी ने भी आपसे सवाल पूछा कि आप अपने बीजेपी ने तो इस जवाब में सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। तो यानी कि 10 साल से जो सिपह सलार, जो इनकी सेनापति के रूप में अब युद्ध का समय आया तो उनको बदल दिया। तो यहाँ इससे पता चलता है कि क्या बीजेपी ने किया। 10 साल में अच्छे काम किए होते तो उन्हीं के बदला नहीं होती। लेकिन अब ये बीजेपी क्या बदलेगी? अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलेगी, हम इनको कहना चाहते हैं। और बाकी फरीदाबाद में भी हम हिसाब मांग रहे हैं। फरीदाबाद की टूटी सड़कों का हिसाब, फरीदाबाद की सफाई व्यवस्था आज बिल्कुल फेल हो गई, उसका हिसाब। आज सीवरेज व्यवस्था फेल हो गई, उसका हिसाब। पानी की सप्लाई की व्यवस्था फेल हो गई, आज उसका हिसाब। फरीदाबाद नगम में जो है सैकड़ों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, आज उसका हिसाब। आज फरीदाबाद में एक भी विकास कार्य, कोई शिक्षा का संस्थान आया हो, कोई, आज आप सरकारी अस्पताल में देखिए फरीदाबाद में क्या बुरी स्थिति है। आज आप देखिए अपना सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है। आज आप देखिए स्कूल की क्या, गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या स्थिति है। ये फरीदाबाद आज